हेलो वर्गो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 1 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए देखते हैं। ये होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एक और शफल कर लेते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है द फूल्स, तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड, मेजर आर्काना, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं इस वीक, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई आपकी लव लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा असेंड कर रही हैं, चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं और यूनिवर्स का हाथ है इसमें बेसिकली। तो यहाँ पर मैं साइन बता देता हूँ, एरिस लियो सेजिटेरियस हैं। एरिस काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर टॉरस और स्कॉर्पियो लियो एंड स्क्वेरियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे कैंसर भी नज़र आ रहा है, पाइसिस भी नज़र आ रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कि मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो क्या हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे प्रेजेंट हो, बस यहाँ पे हम एनर्जी देखेंगे, एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक में आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप जो हैं एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टेट में हैं इस टाइम पे और लोग आपको बहुत ही सराह रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यू दे रहे हैं बेसिकली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सैसी काइंड ऑफ एनर्जी भी है जिसमें आप जो है बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि लोग जिसको एडमायर करते हैं, ठीक है, एडमायरिंग जो एक पर्सनैलिटी होती है वो काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक और ख़ास बात है कि ये जो है एक बहुत ही ग्राउंड लेवल से उठ करके एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर यानी क्वीन के ओहदे पर पहुंची हैं। तो ये जो है ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन जो है वो स्कॉर्पियो होता है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। तो कभी कभी कुछ टैरो रीडर एक्चुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को एक स्कॉर्पियो एनर्जी भी लेते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों ही डेट करें और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं जो पैशनेट ऑफर आपको दे सकते हैं लव लाइफ के लिए, ठीक है। तो एक नई बिगनिंग मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर सिंगल्स हैं तो बिल्कुल आपको एक अच्छा एक लव ऑफर आपको मिल सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। द फूल भी एक्चुअली बहुत ही पैशन ड्रिवन पर्सन है और एक ये रिस्क टेकर भी है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर या आप में से आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी में होंगे और आप जो है इस रिलेशनशिप पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसके रिस्क के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और आप एक स्टेप ले लेंगे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो आप बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जी चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को। और आप जब ऐसी एनर्जी में होते हैं तो आप भी बहुत ही अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं और आपने कुछ साइकिल्स पूरे किए हैं, आपने अपने कुछ कर्मा वगैरह भी क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर जो आपको लेसन्स मिलने थे अपनी पास्ट रिलेशनशिप से वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं और आप एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये द वर्ल्ड जो है बेसिकली एक साइकिल के एंड को दर्शाता है कि एक साइकिल पूरा आपकी लव लाइफ में एंड हो चुका है। अब एक नई शुरुआत जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तीनों कार्ड ही बेसिकली एक नई फ्रेश शुरुआत करने की आपको एक वो इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो
अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो सिंगल्स हैं वो एक दूसरे को जो है बेसिकली एक दूसरे पे एक नज़र रखे हुए हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि वो क्या करता है, क्या नहीं करती है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो वो एक चीज़ें जो अपने कॉमन जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। अगर जो आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं अभी आपकी उनसे लगातार डायरेक्टली बात नहीं हो पा रही है, या फिर अगर बात भी होती है तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से हो रही है, और आप जानना चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या, उनकी लाइफ में बेसिकली अभी कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रखे हो सकते हैं पीछे अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो इस वजह से आपके बीच में अभी थोड़ा सा ये जो जासूसी वाला हिसाब चल रहा है, बेसिकली एक दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया में भी स्टॉकिंग वगैरह की जा रही है। तो यहाँ पर द मून की भी एनर्जी है, जो मैंने बताया स्टॉकिंग की एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि आपके बीच आपको चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं पता हैं। तो ये द मून कार्ड भी बता रहा है यहाँ पर कि आप या आपके पार्टनर जो हैं बेसिकली एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या ये हो सकता है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही आपसे कुछ छुपा रहे हैं चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं। तो आप वो चीज़ें क्लियर करने के लिए बेसिकली उनकी जो है स्टॉकिंग कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं अपने पार्टनर को लेकर, पार्टनर को बेसिकली, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए आपके ऊपर जो है मतलब देख रहे हैं कि मतलब चीज़ें कि आपकी लव लाइफ में बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं द मून को क्लैरिफाई करके, द मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई, द मून एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से क्लैरिफाई हुआ है, और 6 ऑफ वॉन्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, तो वो बेसिकली आपको जीतना चाहते हैं। आप वो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने पेशेंस के द्वारा, और या कह लीजिए आपको अटेंशन दे करके किसी भी तरह से बस आपको जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के, वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को भी आपको एक ऑफर दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे देखिए चीज़ें छुपी हुई हैं, यहाँ पर अभी भी बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि इस पर्सन ने एक्चुअली कोई डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन अभी वो डिसीजन किसी को भी नहीं बताया है। तो ये हो सकता है कि आप वो ओवरसीज रहते हों, या फिर कहीं दूर किसी सिटी में रहते हों जिसमें वो ट्रैवल करके आपकी तरफ को आ सकते हैं। ये ट्रैवल कार्ड भी है, तो ये उन्होंने कोई डिसीजन लिया है आपको लेकर के, और वो जल्द से जल्द आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने वो चीज़ें हिडन रखी हैं आपसे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।